हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी प्रमोशन चालीसा की 9 नंबर क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। पीछे की 8 क्लासों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर 8 क्लासें कंटिन्यू लगा सकते हैं, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा अगर आपको पीछे की क्लासें आपने नहीं अटेंड की है। तो देखो, पीछे मैंने अपना एवरेज टॉपिक यानी कि औसत टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था और मैंने बोला था कि आज की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक वो ही स्टार्ट करेंगे जो आपकी डिमांड होगी, जिस टॉपिक के नाम के ज़्यादा मतलब पता चलेगा भी हाँ इस टॉपिक के कमेंट ज़्यादा आए हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉपिक था वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस था। भाई प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे कमेंट आए थे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस से पहले जो पीछे की क्लास में जो बंदे लाइव जुड़े थे जिन्होंने कमेंट में आंसर दिया था उनका मैं एक बार नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा। तो सबसे पहले था रोहित सिसोदिया, तरुण हंस, काजल चोपड़ा, मनदीप कुमार, किरण जम्बोल्की, ब्रिज मोहन यादव और युगल। उसके बाद राम राठौड़, अक्षय, सोनम यादव, रिचर्ड ब्राउन, योगेश, लखन मेहरा, अन्नू राठौड़, विवेक माकू, राजकुमार, उसके बाद जाला बीबी, विधान शाह, प्रिंस, राकेश, अजय, लवकुश, बेरूलाल, उसके बाद सुखप्रीत, रमेश, AK एजुकेशन। ठीक है, तो ये सभी जो पीछे की क्लास में अपने अटेंड थे इन्होंने क्लास को ज्वाइन किया था। देखो, अगर कोई बंदा जैसे किरण ने पीछे कमेंट किया था कि सर मैं आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते बट कोशिश किया करो लाइव जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि लाइव में आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करूँगा। सही बात है मेरी, बट आप बाद में देखते हो, देखना ज़रूरी है। बाद में अगर देखते हो तो भी कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हाँ, अजय मेहरा जी, जो मैंने कल 7 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको एक छोटा सा एक 10 मिनट का लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। अभी 10 क्वेश्चन में मैंने जो 7 क्वेश्चन दिए थे उनका प्रत्येक का आंसर किस तरीके से हमें निकालना है, क्योंकि ये अगर 7 क्वेश्चन करूँगा तो अपना लेक्चर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके जो सही बात है, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उन 7 के आंसर है वो नेक्स्ट एक नया लेक्चर है दिन में कभी भी मैं अपलोड करके वो आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपने आंसर है वो मैच कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, मैंने तो आप इससे पूछा था और सबसे ज़्यादा कमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस के आए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलो देखिए जी, आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। क्या बोलते हैं भाई? लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो देखो, वैसे तो ये पूरी जिंदगी इन्हीं चीज़ों में अपनी व्यतीत हो जाती है, लाभ हानि, प्रॉफिट, ठीक है, लॉस, घाटा, फायदा, नुकसान, पूरी ज़िंदगी भर एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसी के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, कहीं पर लाभ कहीं पर लॉस। तो देखो, सबसे पहले मैं लाभ और हानि की बात करूं, वैसे तो आप सभी को पता है भाई लाभ का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं है जिसको ये नहीं पता हो लाभ और हानि होता क्या है, एक्चुअल में कैसे पता चलता है। बट देखो, मेरा काम पढ़ाने का है तो मैं आपको हर एक चीज़ें हर एक बात एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले देखो, इस टॉपिक में आने वाले जो अपने टर्म हैं जिनका हम नाम लेंगे, जैसे क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं, एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य,
ठीक है। उसके बाद एक मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य, एक डिस्काउंट होता है, छूट, प्रॉफिट यानी कि लॉस है, सॉरी प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि। तो हम सबसे पहले इन टर्मों के बारे में पढ़ेंगे भी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता क्या है। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बारे में नहीं पता तो आप उसके क्वेश्चन कैसे निकालोगे भी। इस टॉपिक के क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले आपको टर्मों का पता होना चाहिए भी। हाँ, क्रय मूल्य का मतलब ये होता है, विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है। तो जल्दी से सबसे पहले मैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस की बात करूँगा, तो मेरे को जल्दी से आप क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, क्रय मूल्य कौन सा प्राइस होता है वो बता दीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। मैंने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो सबसे पहले जल्दी से मेरे को कमेंट करके क्रय मूल्य के बारे में बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होता है, जल्दी से आप सभी मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड, मैं आपका वेट कर रहा हूँ सभी के आंसर का। तो कॉस्ट, हाँ जैसा भी आप जानते हो, खरीदना बेचना जैसे भी आप जानते हो वैसे आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, बता दीजिए भी। तरुण हंस है, जाला वीपी है, काजल चोपड़ा है, रोहित सिसोदिया है, जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए। रिचर्ड ब्राउन है, मनदीप कुमार है, राकेश कुमार है, सोनू जांगिड़ है। जो भी बंदे अपने लाइव क्लास देख रहे हैं वो सभी के सभी मेरे को आंसर बता दीजिए। जल्दी से बताइए भाई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य किसे बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस का मतलब, क्रय मूल्य का मतलब जितने रुपए में हम वस्तु खरीदते हैं। आपने क्या बोला कि सर हम जितने रुपए में वस्तु को खरीदते हैं वही अपना क्रय मूल्य होता है। सही बात आपकी, आपने यही बोला है कि सर जितने रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वही अपना क्रय मूल्य होता है। बिल्कुल सही बात आपकी ये, बट बेटा ये बात आपकी अधूरी है। क्रय मूल्य को एक्चुअल में हम खरीदना नहीं बोल सकते, क्रय मूल्य को हम एक्चुअल में खरीदना नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे सर, क्रय मूल्य का मतलब होता है, देखो जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आप कहीं मार्केट में गए और आपने एक टेलीविज़न खरीदा। आपने क्या खरीदा, एक टेलीविज़न खरीद लिया जिसका प्राइस था 12,000 रुपये। क्या प्राइस था भाई, 12,000 रुपये। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये हो। सही बात है, चलो ठीक है। आपने एक टेलीविज़न खरीदा जिसका प्राइस क्या है सर 12,000 रुपये। चलो वेरी गुड, ये खरीदा आपकी। उसके बाद आपने क्या किया, एक टेम्पो किया भी। घर तक ऐसे उठाकर तो लाओगे नहीं, सही बात है। और टेम्पो वाला आपका रिश्तेदार है नहीं जो आपको फ्री घर तक ड्रॉप कर देगा, वो भी कुछ न कुछ लेगा। तो आपने एक टेम्पो वाले को टेम्पो किराया 150 रुपये दिया और उस 150 रुपये में क्या किया उसने, उस टीवी को आपके होम घर तक छोड़ाया। ठीक है, उसके बाद ऐसा था नहीं टीवी को डायरेक्ट छोड़ दिया, वो चल गया अपने आप। उसका डिश टीवी हर एक चीज़, मतलब आपको खर्चा भी लगता है उसको सेट करवाने में, बट उसको हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए। मान लो आपने एक पुराना टीवी खरीदा था जिसका प्राइस था 12,000 रुपये। 150 रुपये उस पर आपने टेम्पो किराया लगाया, टेम्पो का किराया था 150 रुपये। और 3 महीने के बाद उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। क्या आ गई भाई, तकनीकी खराबी आ गई। तो उस पर आपको कम से कम 1,500 रुपये का खर्च हुआ। किस पर, उसकी मरम्मत पर। चाहे आप किसी भी तरीके से खर्च मान सकते हो। मरम्मत पर आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, 1,500 रुपये खर्च कर दिए। फिर आपने उसे क्या किया कि आपने 1 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद आपने उसे 13,000 रुपये में उसे बेच दिया। 13,000 रुपये में आपने क्या कर दिया, उसे बेच दिया। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ मैं,
आपके सारे के सारे डाउट आज तक ज़िंदगी में जब भी किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट थे उसको एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा अच्छे से। मैं धीरे से चलूँगा बट इतना कन्फर्म है हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को समझाते चलूँगा। ये नहीं होगा कि बस ठीक है टाइम पास करवा दिया, 2% करवा दिया, ऊपर ऊपर वाला बता दिया, बेसिक बताया नहीं। मैं एक एक जीरो से आपको हीरो बनाऊँगा, ठीक है। देखो 13,000 रुपये में आपने 1 साल बाद उसे बेच दिया, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर आपने थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन बताई है उसी के अकॉर्डिंग मेरे को आप अपना क्रय मूल्य बताइए। तो आप बोले सर अभी मैंने बताया था कि क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, तो बताइए क्या केवल आपका क्रय मूल्य 12,000 रुपये होगा? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या आपका क्रय मूल्य 12,000 रुपये होगा? जल्दी से बता दीजिए, क्या आपका क्रय मूल्य 12,000 रुपये है? मेरे को इस टीवी का क्रय मूल्य बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बता दीजिए भाई, शाबाश। सभी के सभी जल्दी से मेरे को इस टीवी का क्रय मूल्य बताइए। मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, आप 20 से 25 बंदे लाइव देखते हो और 4 से 5 बंदे कमेंट करते हो, सिर्फ 4 से 5 बंदे आंसर देते हैं सिर्फ मैक्सिमम एक टाइम में। क्यों भाई, बाकी क्या करने आए हो आप? बाकी करने क्या आए हो आप? अगर आपको नहीं आता गलत लिख दो, पर लिखो तो कमेंट में। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका माइंड मतलब उस चीज़ को कैप्चर नहीं करेगा। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा हाँ मैंने ये गलत लिख दिया, ये गलत था, तो आपके दिमाग को भी एक संदेश जाएगा हाँ ये नहीं होता। अब आप अपने मन में ही सोच रहे हो बताया है नहीं, कमेंट किया है नहीं, तो बताओ कैसे पता चलेगा? तो आप सभी के सभी जितने लाइव देख रहे हो मेरे को उतने लाइव कमेंट चाहिए अभी। जल्दी से बताइए क्रय मूल्य आपको 12,000 लगता है, 12,000 लिखो, 13,000 लगता है, 13,000 लिखो। लिखो जो कुछ, अगर आपके दिमाग में कुछ कचरा भरा पड़ा है तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो आप लिखो। मैं बताऊंगा आपको गलत है तो कोई बात नहीं, बट लिखो जरूर। सभी लिखिए जल्दी से, वेरी गुड, सभी लिखिए, जल्दी से लिख दीजिए। आपको जो भी कॉस्ट प्राइस लगता है इसमें वो लिख दीजिए। चलो ठीक है, शाबाश। अब मैं बात करता हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सर क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है, तो बेटा मैं आपको बता दूँ आपकी डेफिनेशन गलत है, आपकी डेफिनेशन गलत है। केवल खरीदना नहीं होता, वैसे खरीदा तो आपने 12,000 रुपये, खरीदा तो आपने 12,000 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या 12,000 रुपये का? जी नहीं। क्रय मूल्य की अगर मैं एक्चुअल की डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन होती क्या है क्रय मूल्य की? क्रय मूल्य हम किस मूल्य को बोलते हैं, तो मैं बताता हूं आपको अभी भी कि किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में, किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में लगा उस पर कुल खर्च, लगा उस पर कुल खर्च क्या कहलाता है? सर क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सर क्रय मूल्य कहलाता है। अभी जो मैंने बोला उसको एक्सप्लेन करूँगा। एक बंदे ने टीवी खरीदा, उसको बेचने तक लायक बनाने में उसने कितने में बेचा? 13,000 रुपये में। उसे बेचने तक लायक बनाने में लगा उस पर कुल खर्च, लगा उस पर कुल खर्च ही अपना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। इसका मतलब क्रय मूल्य न तो 12,000 रुपये, न 150 रुपये, न 1,500 रुपये, पूरा का पूरा क्रय मूल्य अपना टोटल जो ये जोड़ होगा वो क्रय मूल्य है। तो अब समझ गए? अब किसी को कोई डाउट? क्रय मूल्य का मतलब क्या है? आपने बेचने से पहले उस वस्तु पर टोटल कितने रुपए खर्च किए, आपने वस्तु को बेचने से पहले उस पर कुल कितने रुपए खर्च किए, यही आपका क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है भाई? क्रय मूल्य। क्या आपको बात समझ आई? इसमें किसी को कोई डाउट मेरे को बता दीजिए अगर आपको डाउट है। क्रय मूल्य का मतलब है क्या अपना? क्रय मूल्य का मतलब है किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में लगा उस पर कुल खर्च, लगा उस पर कुल खर्च ही अपना क्या कहलाता है भाई? क्रय मूल्य कहलाता है। तो समझ आ गई बात किसी को? अब कोई डाउट? यानी कि सर हम इस टीवी का क्रय मूल्य कितना बताएंगे, तो सर हम क्रय मूल्य बताएंगे 12,000 रुपये, ये 150 रुपये टेम्पो किराया, 1,500 ये, तो 12,000 प्लस
1500 कितना हो गया 13,500, और 13,500 प्लस 150 तो ये हो गया 13,650 रुपये। कितना है क्रय मूल्य सर 13,650 रुपये है। कितना है भाई क्रय मूल्य, कितना है वस्तु का 13,650 रुपये सर क्रय मूल्य है। तो बताओ मैंने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल के साथ। अभी भी क्रय मूल्य के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है, वो जल्दी से बता दीजिए भाई। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को मैं, ये नहीं भी आपको एक एक टर्म के बारे में देख सकते हो आप कितना मैंने एक्सप्लेन किया है। ये नहीं टाइम पास करवा दिया क्रय मूल्य का मतलब खरीदना बस बता के आगे चला, नहीं। क्रय मूल्य का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में लगा उस पर कुल खर्च। चलो बात समझ आएगी। तो बताओ क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बारे में अभी भी किसी के डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर डाउट नहीं है तो सभी बता दीजिए जल्दी से। वेरी गुड। ये तो हो गया सर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। हमेशा एक बात याद रखना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितने प्रतिशत होता है 100%। ये बात आपको याद रखनी है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा कितना होता है 100% होता है। कितना होता है भाई हमेशा 100%। ओके, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है। कितने प्रतिशत होता है हमेशा 100%। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैंने वर्ड लिखा सेलिंग प्राइस। क्या लिख दिया भाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। हाँ जी जल्दी से बता दीजिए। तो वैसे तो देखो इसको क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं हम, लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, ये बात भी याद रखना। कभी कभी आपको हिंदी में लागत मूल्य भी मिलता है। क्या पता आप ये सोचो सर लागत मूल्य क्या होता है, मैं नहीं पता, लागत मूल्य भी यही होता है। हाँ जल्दी से मेरे को सेलिंग प्राइस के बारे में बता दीजिए। आपकी जो भी जानकारी है, आपने आज तक जो भी पढ़ा है सेलिंग प्राइस के बारे में, तो जल्दी से मेरे को सेलिंग प्राइस के बारे में बता दीजिए। वेरी गुड। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं, आप सभी के कमेंट मेरे को देखने चाहिए। जल्दी से बता दीजिए भाई सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए। आपको जो पता है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरे काम समझाने का है, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। जल्दी से बता दीजिए। शाबाश बताइए, वेरी गुड। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। जल्दी से मेरे को सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इसके बारे में बता दीजिए। चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का मतलब होता है किसी वस्तु को हमने कितने रुपए में सेल किया, मतलब बेच दिया। जितने रुपए में हम बेच रहे हैं वही अपना क्या होता है सर सेलिंग प्राइस होता है। वही अपना क्या होता है सर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि जितने रुपए में हम वस्तु को बेच रहे हैं, जितने रुपए में हम वस्तु को बेच रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति ने उस टेलीविज़न को कितने हज़ार रुपये में बेचा था सर 13,000 रुपये में बेचा था, तो वहाँ पर जो विक्रय मूल्य होता है वो 13,000 रुपये होगा। कितने रुपये होगा भाई 13,000 रुपये, क्योंकि उसने बेचे कितने रुपये में था उस टेलीविज़न को, बाद में बेचा कितने में, तो आप बोले सर 13,000 रुपये में बेचा। तो विक्रय मूल्य का मतलब केवल बेचना होता है, यानी कि बिल्कुल आप सही हो। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने रुपए में हम वस्तु को सेल करते हैं बेचते हैं वही अपना सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। चलो ठीक है, विक्रय मूल्य के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आई सर परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना होता है। तो देखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, बट विक्रय मूल्य डिपेंड करता है हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पे। कितने प्रतिशत पे, जैसे मान लो किसी वस्तु को आपने परसेंटेज में बेचा तो ये कितने प्रतिशत होगा, तो 100 प्लस पी का मतलब जितना आपने प्रॉफिट परसेंट कमाया है, या फिर हो सकता है 100 माइनस एल का मतलब लॉस हो गया जितना आपने
हानि उस पर हुई है आपके, तो 100 माइनस एल प्रतिशत भी होता है, 100 प्लस पी प्रतिशत भी होता है। इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। जैसे हम बात करेंगे अभी प्रॉफिट पे, फिर लॉस पे, फिर एक अंकित मूल्य पे बात करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बात करते चलूँगा। चलो ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सर प्रॉफिट और लॉस। सर हम बात करेंगे किसकी? प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यानी कि लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है, मान लो किसी वस्तु को आपने खरीदा, किसी वस्तु, जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा 20 रुपये में। कितने रुपए में खरीदा भाई? 20 रुपये में मैंने ये मार्कर खरीदा। अगर मैं इस मार्कर को कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेचूंगा, अगर मैं इस मार्कर को कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेचूंगा, इसका मतलब वो वस्तु पर क्या मैंने कमाया? मैंने लाभ कमाया या हानि? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ उस पर। आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? जितने ज़्यादा रुपए में बेचा आपने। मैंने 20 रुपये में खरीदा था इसको और 27 रुपये में बेच दिया। मैंने 20 रुपये में खरीदा और 27 में बेच दिया। मैंने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? मेरे को प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप बोलो सर एक्स्ट्रा कितने में बेचा आपने? एक्स्ट्रा कितने में बेचा? तो आप बोलोगे सर 7 रुपये में बेचा। एक्स्ट्रा कितने रुपए में बेचा? सर 7 रुपये में बेचा। इसका मतलब आपको 7 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो बोलो बात समझ आ गई? यानी कि अगर हम जितने ज़्यादा रुपए में वस्तु को बेचेंगे, कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में हम बेचेंगे और जितने ज़्यादा में बेचेंगे वही अपना क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो बोलो बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट के लिए हमेशा क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य से हमेशा क्रय मूल्य घटाया जाता है। विक्रय मूल्य से हमेशा क्या घटाया जाता है? क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस अगर हम माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा भाई? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई समस्या इसमें, कोई डाउट? चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे सर हानि की, लॉस की। किसकी बात करेंगे सर? लॉस यानी कि हानि की। चलो ठीक है। हानि का मतलब क्या होगा? हानि का मतलब होगा सर, मैं अगर ज़्यादा रुपए में खरीद कर, सर मैं ज़्यादा रुपए में खरीद कर अगर कम रुपए में वस्तु को बेचूंगा, ज़्यादा रुपए में खरीद कर सर कम रुपए में अगर वस्तु को बेचूंगा, तो इसका मतलब ये होगा मेरे को कुछ न कुछ नुकसान होगा। क्या होगा भाई? कुछ न कुछ सर नुकसान होगा। उस नुकसान को ही हम क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर 20 रुपये में खरीदा था और मैंने उसको 17 रुपये में बेच दिया। मैंने खरीदा ज़्यादा में था, खरीदा कितने में? 20 में, और मैंने 17 में बेच दिया। कितने में बेचा? 17 में बेच दिया। तो बताओ मेरे को कितने रुपए की हानि या लाभ होगा? तो आप बोलोगे सर 17 में बेचा है, 3 कम में बेचा है। कितने रुपए कम में? 3 कम रुपए में। कम का मतलब लॉस हो गया सर। 3 रुपये कम में बेचा, इसका मतलब आपने 3 रुपये का लॉस हुआ आपको। सही बात है। तो लॉस, हानि का मतलब समझ गए। अब हानि निकालते कैसे हैं? तो याद रखना क्रय मूल्य से क्या करेंगे हम? क्रय मूल्य से क्या करेंगे सर? विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? हानि आएगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ये तो देखो किताबी ज्ञान है, किताबी फॉर्मूले हैं, बट मैं आपको कभी भी ये नहीं सलाह दूंगा आप इस तरीके से करो। आपको हमेशा क्या करना है? देखो लाभ का मतलब याद रखना प्लस। क्या याद रखना है? लाभ का मतलब होगा प्लस और हानि का मतलब होगा माइनस। अगर प्लस है तो लाभ, माइनस है तो हानि। आपको क्या करना है? हमेशा सीपी से यानी कि क्रय मूल्य से कंपैरिजन करना है एसपी का यानी कि विक्रय मूल्य का। कैसे करोगे सर? चलो देखो, मैंने बोला था पहले 20 रुपये में मैंने मार्कर खरीदा और 27 में मैंने बेच दिया। तो आप इससे ये देखो कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा कितना है? क्या ये ज़्यादा है? क्या ये ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर 7 रुपये ज़्यादा है। कितने रुपये ज़्यादा है? 7। इस 20 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलो सर 7 रुपये ज़्यादा है, प्लस है। और प्लस का मतलब होगा हानि, सॉरी लाभ। प्लस का मतलब क्या होगा? लाभ। अभी मैंने बोला था 20 रुपये, 17 रुपये। मेरे को बताओ क्या है ये? कम है?
ये कम रुपए, कितने रुपए कम है, कम का मतलब माइनस, कितने रुपए कम है, 3 रुपए। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, हानि को, 3 रुपए की हानि हुई। यहाँ पर प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, लाभ को, 7 रुपए का लाभ हुआ। आप इस तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। बोलो बात समझ आई। अब किसी को कोई डाउट इसमें, कोई समस्या है तो बता दीजिए, जल्दी से बताइए भी मेरे को। मैंने एक एक टर्म को बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको जब मैं चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊं तो आपको कोई डाउट नहीं हो। आपको हर एक पद टर्म के बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ कुछ बस टाइम पास हो गया। तो हमेशा याद रखना, लाभ और हानि में हम किससे कंपैरिजन करते हैं सर, क्रय मूल्य से कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपैरिजन करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। बोलो कोई समस्या इसमें, कोई डाउट? चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे सर अंकित मूल्य की। किसकी बात करेंगे सर, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। चलो भी देखते हैं अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक स्टोरी से बता सकता हूँ मैं अंकित मूल्य के बारे में। देखो पहले अंकित मूल्य का मतलब क्या है, अंकित मूल्य की दुकानदार को ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, कुछ साल कई वर्षों पहले जेंट्स ही शॉपिंग करते थे, मतलब जेंट्स ही अपना सामान जो भी लेके आना है, यानी कि पुरुष ही क्या जाते थे, मार्केट में जाते थे कुछ वस्तु लेने, कोई भी लेना हो चाहे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता गया महिलाएं भी बाजार जाने लगी, महिलाएं भी क्या जाने लगी, बाजार। अब महिलाएं बाजार में जब भी जाने लगी तो ऐसा हुआ दुकानदार के साथ, दुकानदार ने किसी वस्तु को बोला, जैसे ये मार्कर है, मान लो ये मार्कर महिला खरीदने गई तो दुकानदार ने बोला कि ये 20 रुपये का मिलेगा आपको। दुकानदार ने महिला को क्या बोला, 20 रुपये का, ठीक है। अब महिला को क्या चाहिए सर, डिस्काउंट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इस 20 रुपये तो नहीं देने, दुकानदार जो बोलेगा वो रुपये तो मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो महिला ने क्या किया, उसको केवल 18 रुपये दिए। इसके कितने रुपये दिए, 18, 2 रुपये कम करवा लिए। तो अब दुकानदार को पहले जितना वो सोच रहा था प्रॉफिट होने का, वो प्रॉफिट नहीं हुआ, हो सकता है उसके लॉस हो गया। लेकिन जो एक्चुअल में चाहता था कि मैं उसके इतने रुपए का लाभ कमाऊं, वो वहां पर वो नहीं कमा पाया। क्यों? क्योंकि उसने कम रुपए में उस वस्तु को बेचा। फिर तो देखा चलो कोई बात नहीं, एक हो गई, ऐसी गलती कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा है। अब दूसरी महिला है, वो भी सेम डिटो कॉपी, हमें तो बस कम रुपए में चाहिए, चाहे मेरे को कैसे भी 1 रुपये भी कम करवाना पड़े, पर करवाएंगे कम। ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। तो दुकानदार ने सोचा कि ऐसे तो हमारी पार पड़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि महिला आती है, वो हर बार कम रुपए करवा के लेके जाती है, जो प्रॉफिट चाहते हैं वो नहीं कमा पाती। तो दुकानदार ने क्या बोला कि ये महिलाएं हर बार करती तो यही सेम सिचुएशन है, हर बार रुपए कम करवाती, हर बार रुपए कम करवाती, क्यों ना हम ऐसा काम करें, पहले से ही बढ़ा चढ़ाकर बोले, पहले से ही बढ़ा चढ़ाकर रेट बोल दे, अब वो कम करवा लेगी, क्या क्या बिगाड़ लेगी हमारा, हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे। फिर उन्होंने सोचा अगर हम डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे रुपए तो वो ऐसे सब नहीं देगी, उसको कुछ ना कुछ विश्वास दिलाना पड़ेगा भी हाँ एक्चुअल में ये इतने रुपए की वस्तु है। तो दुकानदार ने क्या किया, एक स्टिकर लगाना स्टार्ट कर दिया और स्टिकर पर प्राइस लिख दिया। जैसे मान लो ये शर्ट है, इस शर्ट पर 500 रुपये का स्टिकर लगा दिया, तो बताओ ये शर्ट कितने रुपए की होगी, 500 रुपये की होगी, चाहे हो एक्चुअल में 200 रुपये की। यानी कि अंकित मूल्य की खोज कैसे हुई, क्यों हुई, पता चल गया सभी को। अंकित मूल्य का मतलब पता चल गया। अंकित मूल्य का मतलब क्रय मूल्य नहीं होता, अंकित मूल्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर स्टिकर लगाकर जो उस पर प्राइस लिखा जाता है, जो मार्क प्राइस होता है, जो उस पर अंकित किया गया मूल्य है, उसे हम बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, अब दुकानदार के पास महिला आई, बोले मेरे को ये सामान चाहिए, उस सामान पर मान लो स्टिकर लगा था 800 रुपये का। तो दुकानदार को भी पता है ये 800 रुपये नहीं देने वाली, उसे क्या चाहिए, कुछ न कुछ कम रुपए में वस्तु को चाहिए। तो उसने मान लो 200 रुपये कम करवा लिए किसी भी प्रकार से। तो
ये 200 रुपये कम करवा लिए, इसका मतलब एक्चुअल में उसने कितने रुपए में खरीदा, 600 रुपये में खरीदा। तो ये 200 क्या था, उस वस्तु पर छूट थी। 200 क्या था, उस वस्तु पर छूट थी। तो यानी कि इस तरीके से, यानी कि अगर मैं बात करूं ये 600 क्या है, सेलिंग प्राइस है, दुकानदार ने इसे बेचा है। ये क्या है, एमपी है, मार्क प्राइस है, वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य। और ये क्या है, डिस्काउंट है, यानी कि छूट है। ये क्या है, अपनी डिस्काउंट यानी कि छूट। तो बोलो बात समझ आई किसी के, सभी के बात समझ आ गई। डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। मैंने एक एक बात को एक्सप्लेन कर दिया है अभी। अंकित मूल्य क्या होता है, जो वस्तु यानी कि स्टिकर पर लिखा हुआ मूल्य ही क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। ओके, अब किसी के कोई डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से मेरे को। मैंने सभी टर्मों को एक एक बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया अभी, सभी टर्मों को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया। अभी भी किसी के कोई डाउट है तो वो मेरे को बता सकता है, अभी भी किसी के कोई डाउट है तो वो मेरे को बता सकता है, जल्दी से बता दीजिए भाई, शाबाश। चलो ठीक है जी, हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आज के लिए होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है, आप जितना मैंने पढ़ाया है उसका आप रिवीजन करोगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ भाई, इन्हीं बातों से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप दोनों क्वेश्चनों के मेरे को आंसर दोगे। ओके, चलो ठीक है। जो मैंने आज पढ़ाया मैं देखता हूँ आप कितने बंदे इनका आंसर देते हो। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, राजेश ने एक वॉशिंग मशीन ₹15,000 में खरीदी और उसे घर तक लाने के लिए टेम्पो वाले को ₹200 का किराया दिया। कुछ महीनों बाद 1800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और उसके बाद 16,300 रुपये में उसने उस वॉशिंग मशीन को बेच दिया। अब आपको क्या बताना है इस प्रश्न में, आप मेरे को क्रय मूल्य बताओगे, आप मेरे को विक्रय मूल्य बताओगे, आप मेरे को इस पर जो लाभ या हानि हुई है, क्या तो लाभ हुआ है या हानि हुई है वो बताओगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आपको तीनों क्वेश्चनों के आंसर इसको देने हैं। क्वेश्चन वैसे तो एक ही, इसके टर्म 3 है, तीनों के अलग अलग आप मेरे को आंसर दोगे सभी। ठीक है, और जो भी इस क्लास को अटेंड करेगा आंसर देगा कमेंट बॉक्स के अंदर, उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर नाम है वो अनाउंस किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।